अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम प्रॉपर रियल एस्टेट का लोगो डिज़ाइन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप कोई भी लोगो जब बनाने लगते हैं उसके लिए ये आपके सामने पेज का साइज़ है। आप किसी भी साइज़ में आप लोगो बना सकते हैं क्योंकि लोगो का कोई साइज़ नहीं होता। लोगो को आप जितना चाहे मर्जी रीसाइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्रिंट होता है लोगो। आप कोशिश करें कि जब आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं RGB और CMYK के कलर। RGB आप स्क्रीन के लिए और CMYK आप प्रिंट के लिए जब काम करें, ये कलर हैं, आप तो रख सकते हैं। तो हम CMYK सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लोगो प्रिंट होता है। स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो आप RGB में कलर रख सकते हैं। और ये स्क्रीन के लिए देखें 72 है। अगर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जो भी आप चीज़ डिज़ाइन करने लगे हैं, तो आप हाई 300 पे रखें। मैं लोगो बना रहा हूँ, मैंने 300 पे रख दिया है। और कोई भी आप साइज़ का पेज ले लें यहाँ से और इसको हम रख देते हैं इंचिस में और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे सामने पेज क्रिएट होके आ गया है। उसके बाद जब हमने लोगो बनाना स्टार्ट करना है तो क्लाइंट से या जिसके लिए भी हम काम कर रहे होंगे उनसे सबसे पहले हमने नाम पूछना है कि उनकी कंपनी का है, जो भी वो लोगो बनाना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है। तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमें कहता है कि जी मेरी कंपनी का नाम है रियल एस्टेट ही लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। कैपिटल वर्ड में मैं लिख रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पर ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया और उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि नीचे अगर वो कोई अपनी छोटी सी टैगलाइन स्लोगन अगर लिखवाना चाह रहे हों, तो अगर कंपनी या क्लाइंट हमें कह देते हैं हाँ जी मैं एक टैगलाइन लिखवाना चाह रहा हूँ छोटी सी, रियल एस्टेट के लिहाज से गुड प्लेस, कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं। ये दो चीज़ें जब आप क्लाइंट से आप उसकी कंपनी का नाम और उससे टैगलाइन पूछ लें, उसके बाद आप कंपनी की थीम पूछें या उनके माइंड में कौन सा कलर है वो आपको बता दें। फिर उन्हीं कलर्स के अंदर आप उनको डिज़ाइन करके दें। ये चीज़ें आप लाजमी अपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करें। फॉर एग्जांपल अगर वो आप पर छोड़ देता है कि जी आप अपनी मर्ज़ी से देखें, जो भी रियल एस्टेट में कलर्स बेहतर आपको लगें आप वो चूज़ करें, तो वो फिर अब आगे कैसे आप चूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने क्लाइंट से पूछना है कि जी नाम और टैगलाइन के बाद आप ऊपर कोई आइकन सिंबल लगवाना चाह रहे हैं जो रियल एस्टेट को प्रेजेंट करे, एक अच्छा लोगो ताकि आपका नज़र आए। अगर क्लाइंट येस कहता है तो आप लगाएं। अगर वो कहता है नहीं खाली नाम और नीचे स्लोगन हो, बस नाम यानी कि वर्ड मार्क लोगो आप बना दें, टाइप मार्क बना दें, तो आप खाली नाम रहने दें। अगर वो कहता है स्लोगन लगाएं, मतलब ऊपर आइकन लगाएं, सिंबल लगाएं, तो वो किस तरह बनाना है बनाते हैं अब आगे। तो ये हमने कंपनी का नाम और उसकी टैगलाइन को हमने चूज़ कर लिया। अब सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट देखना है कि आप फ़ॉन्ट कौन सा चूज़ करेंगे। जैसे मैंने रियल एस्टेट एक फ़ॉन्ट यहाँ पे रखा है और क्लासिक और मॉडर्न लुक आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़ॉन्ट देखेंगे। आप अगर फ़ॉन्ट आपको नहीं समझ आ रही तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपने लिखना है कि रियल एस्टेट लोगोज़। जब वहाँ पर आप लोगो देखेंगे, इमेजेस में जाकर आपने सारे लोगो देखने हैं और वहाँ से फ़ॉन्ट आपने कैसे पिक करना है इस पर मैंने क्लास बनाई हुई है, आप जाकर देख लें कि आप फ़ॉन्ट किसी का अगर आपने पिक करना हो तो आप कैसे करते हैं और अपने लोगो या आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। तो एग्जांपल के तौर पे अब मैं क्लासिक अगर कोई इसमें फ़ॉन्ट में लुक देना चाह रहा हूँ तो ये बेस्ट फ़ॉन्ट है, मेरा फेवरेट है ताराजन प्रो। फ़िलहाल के लिए हम इसको एक क्लासिक लुक देने के लिए हम ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया जो कंपनी का नाम था। अब नीचे टैगलाइन है, टैगलाइन के लिए हम कोई फ़ॉन्ट देख लेते हैं। दो हम फ़ॉन्ट रख सकते हैं लोगो में, लेकिन इसमें भी मैंने यही ताराजन प्रो ही रखा है क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा लाइट फ़ॉन्ट है, नीचे वाला भी मैंने कहा लाइट ही रख दूँ। अब आप तीसरा काम ये करेंगे कलर। कलर भी आपने सिंपली गूगल में जाना है, किस तरह से सर्च करना है, रियल एस्टेट के लोगों के कलर देखें किस किस तरह के हैं। 2 कलर की कोशिश करें, लोगो रखें, यानी कि लोगो में टोटली 2 कलर रखें, 2 से ज़्यादा ना रखें। 3 रख सकते हैं, क्लाइंट की अगर डिमांड हो, लोग रखते भी हैं। अगर आपको तीसरा कलर कोई ज़्यादा अट्रैक्ट अच्छा लग रहा है तो आप उसको ग्रेडियंट के तौर पे रख सकते हैं। तो ग्रेडियंट में ना भी रखें, अलग से भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। अगर आप पर क्लाइंट छोड़ दे आप 2 कलर रखें। 2 कलर आपने गूगल में जाना है, इमेजेस ठीक जिस तरह से फ़ॉन्ट आपने पिक करने हैं ठीक उसी तरह से कलर किस तरह पिक करते हैं। पिक्चर आप वहाँ से कॉपी करके इधर इलस्ट्रेटर में लें और जो भी कलर आपको बेटर लगें आप यहाँ से उसमें वो कलर दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं रियल एस्टेट के इसमें दे रहा हूँ ब्लू कलर एंड यहाँ पर मैं दे रहा हूँ डार्क ग्रे कलर। तो ये मैंने अपनी रियल एस्टेट के कलर जो थे ये चूज़ कर लिए। अब मैं इसको इसके बिल्कुल सेंटर कर रहा हूँ। मैंने एक बार इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने इस पर एक बार क्लिक किया एंड अब मैंने शिफ्ट छोड़ के दोबारा इस पर क्लिक किया है और यहाँ पर ये मैं अलाइन के पैनल में जाऊँगा
एंड यहाँ से इसको बिल्कुल इसके मैंने सेंटर में कर दिया है। और अब ये यहाँ पर ये स्पेस का ध्यान रखना है, जब हम इसके ऊपर सिंबल रखेंगे उसमें भी इतनी ही स्पेस हो जितनी के इसमें है। अब अगर क्लाइंट हमें कहता है कि जी सिंबल कोई अच्छा सा रेडी आप करके दें, तो ये देखें जी रियल एस्टेट के लोगो आपने यहाँ ये सिंबल देख सकते हैं, जिस तरह इसने घर और ये खिड़की लगाई हुई है। आपने 5 से 6 इस तरह के आइडिया यानी कि पिक्चरें उठानी है और कोई एक आपने उनको मील यानी कि इन सारों को जोड़कर फिर उसको मॉडिफाई करके कोई एक अच्छी सी आपने लुक देनी है। अब एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये इसकी एक चीज़ नीचे वाली अच्छी लगी है, ठीक है, रियल एस्टेट की, तो मैं यहाँ से इसको इमेजेस को कॉपी करूँगा। सिर्फ एक चीज़, आपने पूरी डिटो कॉपी नहीं करनी, इसको मैं उठा के रख दूंगा। ये एक मैंने यहाँ से सैंपल चूज़ कर लिया। दूसरा मैं ये खिड़कियाँ इसी के अंदर करके बना लूँगा और कुछ मेरे माइंड में क्रिएटिविटी आ रही है, कुछ मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से हमने इसकी ये वाली चीज़ पिक करनी है, तो मैं यहाँ से पेन टूल के ज़रिए, लाजमन नहीं है कि हम बिल्कुल इसी तरह ही बनाएं, हम अपनी तरफ से हल्का फुल्का थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ की डिटो कॉपी नहीं करना चाहते। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने ये यहाँ पर एक बना दी है और कलर हम इसका ब्लू ही रहने देते हैं क्योंकि हमारी जो कलर की थीम चल रही है वो ब्लू में चल रही है। तो अब मैं जो सिंबल ऊपर बनाना चाह रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये है कि वो भी ब्लू में ही रहे, ब्लू, और मैं हल्का सा इसको डार्क ग्रे में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मैंने एक कुछ इस तरीके से लाइन बनाई एंड अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जी इनको मैं करूँगा ग्रुप हो जाएंगे और इसको मैं इनके साथ अलाइन कर दूंगा बिल्कुल इसके सेंटर में। इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ग्रे कर दूँ। अब इस सब को मैं कर दूंगा कंट्रोल जी। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो कुछ इस तरह से ऊपर जैसे वो घर की छत का होता है आप वो सिंबल भी लगा दें, कुछ और क्रिएटिविटी करके आप यहाँ से देखते रहें कि लोगों ने क्या क्या किया है। जैसे ये एक आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, आप देखते रहें कि लोगों ने क्या क्या किया है, किस किस तरह से आप कुछ न्यू कर सकते हैं। ये आइडिया सारे आपके सामने हैं। ये जैसे अब इसने ये ऊपर वाली साइड पे यूँ रखा हुआ है, तो इनसे आइडिया आप क्रिएट करें और कोई अच्छा सा सिंबल बना लें। और फिर अब आपने क्या करना है, आपके पास देखें नाम आ गया कंपनी का, नीचे टैगलाइन आ गई, ऊपर सिंबल आ गया। अब आपने इसकी अलाइनमेंट और स्पेसिंग अच्छी करनी है और कलर देखें आपने वो देने हैं जो अगले की आँख को बुरे ना लगें। और ये जैसे अब मैंने इसमें ये कलर ये वाला है और ये ग्रे ये नीचे वाला है, देखें 2 कलर से हमने आगे काम नहीं किया। अब स्पेसिंग अगर बेहतर आपने चेक करनी है, इसका पहला तरीका तो ये है कि जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब ये देखें ये स्पेसिंग बता रहा है कि जितनी यहाँ पर है ठीक, मैंने थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आपको बेटर ना लग रही हो। तो अब यहाँ से मैंने ये किया, इसको पकड़ा और यहाँ से अब मैं इनको इसके साथ बिल्कुल इसके सेंटर में लेकर आ गया हूँ। थोड़ा सा अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं, ये जहाँ पर आपको बेटर लगे वहाँ आप छोड़ दें। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी और छोटी हो जाए। इस तरीके से आप एक प्रॉपर लोगो बना सकते हैं और जैसे ही आप लोगो बना लें आप उसको प्रॉपर एक ग्रुप कर दें। लोगो बनाने के बाद जब आपने किसी क्लाइंट को दिखाना हो तो कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि वाइट आर्ट बोर्ड पर ही आप क्लाइंट को दे दें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एक लोगो बनाया है और इसको मैं अब ये यहाँ पर एक मैंने ये चीज़ बनाई, आप इसमें ग्रेडियंट दे के कोई अच्छी सी लुक दें। ये देखें ग्रेडियंट पे मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से ये और यहाँ से हम इसको लीनियर है हम रेडियल कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचूँगा। अब मैं अपने लोगो को इसके पास लेकर आऊँगा, पहले मैं अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँ ताकि ऊपर वाली साइड पर आ जाए एंड मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको और छोटा करता हूँ। अब मैं इसको इसके साथ सेंटर हॉरिजेंटल अलाइन और वर्टिकल अलाइन कर दूंगा और फिर आप देखें कि आपको ज़्यादा सिंबल बड़ा तो नहीं लग रहा, ये ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा। आप इन चीज़ों को नोट करें। मुझे जैसे ऊपर सिंबल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैंने अब ये सिंबल को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और छोटा हो जाए। तो इस तरीके से आप मज़ीद और बेहतरी ला सकते हैं। अब ये नीचे आपके पास जगह बची हुई है, यहाँ आप इस तरीके से यूँ सेंटर में ये आके आपने एक डब्बा बनाना है और ठीक इसी की आप आगे एक और कॉपी लेने। ये आप किसी क्लाइंट को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिहाज से ना अपना लोगो दिखा रहे हो तो इस तरीके से ही करके दिखाएं। सिंपल वाइट आर्ट बोर्ड पे ना बना के दे दें एकदम। अब यहाँ पर मैं एक कलर दे देता हूँ ये ब्लू और दूसरे में अपना दे देता हूँ ये वाला ग्रे, यानी कि ये 2 कलर हमने अपने लोगो में दिए हैं। अगर क्लाइंट पीछे बैकग्राउंड में इस तरह का कलर रख के ऊपर अपना लोगो रखना चाह रहा हो तो सिंपली वाइट रखेगा वो। हम इसको फिर से ग्रुप कर लेते हैं और मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक यहाँ पर और इसको अब हम करते हैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट
मैं यहाँ रखता हूँ और मैं इसको कम्प्लीटली कर देता हूँ वाइट सारा, कि अगर वो, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसके साथ बिल्कुल इसको मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर कर देता हूँ। ठीक इसी की मैं कॉपी लेके एक इधर भी रखता हूँ और इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। अब यानी कि ये जो कलर हमने दो दिए कि अगर क्लाइंट को अगर ये कलर जो अच्छे लग रहे हैं, अगर बैकग्राउंड में वो जिस जगह अपना ये लोगो लगाएगा, कलर रखना चाह रहा है, बाकी सारा वाइट लोगो दिखाना चाह रहा है, आपने बहुत जगह ऐसे लोगो देखे होंगे, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। उसको ये भी हम वो प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, अच्छे कलर रख सकते हैं, सिंबल और अपनी अलाइनमेंट स्पेस वगैरह देखें, ठीक है। क्लाइंट को समझे कि वो चाहता क्या है। इस तरह से आप लोगो बनाएं और उसको पिक्चर जेपीईजी सेव करके दिखाएं। फिर उसको अगर आप डन हो जाए तो फाइल आप उसको दे दें। तो एक रियल एस्टेट का लोगो इस तरह से बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं आपको उसका जवाब दूँ, उस पर नई कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।